आज मैं आपको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट बताऊंगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या होता है और कौन बना सकता है। ये डब्ल्यूएस के मीन्स आपको बता देता हूँ। ईडब्ल्यूएस के मीन्स होते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, और इसके डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर है आपको बता देता हूँ। इसके डॉक्यूमेंट इजी है, ज़्यादा टेंशन का मामला नहीं है। आपको स्टूडेंट के कैंडिडेट की टीसी या एलसी देना होगा। फादर की टीसी या तो बर्थ सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना है आपको, और आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें। इनकम प्रूफ अब इनकम प्रूफ आपको देना होगा। इनकम जो प्रूफ है, मेन एक्चुअल में इनकम प्रूफ है, कोई भी कैंडिडेट बना सकता है। आपकी इनकम प्रूफ जो है 8 लाख से कम होना चाहिए, लेस देन 8 लाख, लेस देन 8 लाख होना चाहिए। 8 लाख से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है, फॉर एग्जाम्पल 8.5 लाख है, तो आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। ये मेन है। जो सर्विस वाले होते हैं उनका मैक्सिमम इनकम 8 लाख से ज़्यादा होती है। आपको इनकम तलाटी दाखला देना होगा, तलाटी दाखला, या तो भी इनकम सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट होगा तो वो भी चल जाएगा 1 साल का। और फिर इसके बाद में आपको, अगर आप आईटी रिटर्न पेड हो तो आप 8 लाख से कम वाला आईटी रिटर्न दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आपको ये चीज़ देनी होगी। और इन 8 लाख से देने के बाद में आपको मेन, इसके बाद में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आता है आपका रिकॉर्ड। अगर आपके फादर का रिकॉर्ड डेट ऑफ बर्थ 1967 के पहले की है तो आपको कोई तरह का मतलब कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। इस पर ही आपका बन जाएगा, आपकी टीसी और आपके फादर की टीसी, कोई तरह का डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। अदरवाइज अगर आपके फादर की डेट ऑफ बर्थ, फादर की डेट ऑफ बर्थ 1961 की पहले की नहीं है तो आपको नहीं है तो आपको क्या देना होगा, आपके ग्रैंडफादर का रिकॉर्ड देना होगा। ग्रैंडफादर का रिकॉर्ड देना होगा आपको। ग्रैंडफादर का रिकॉर्ड देना होगा। ग्रैंडफादर का रिकॉर्ड में कब मीन्स क्या होता है, उनकी टीसी या फिर उनका एलसी या फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आपको 96 से पहले का रिकॉर्ड कोई ऐसा पेश करना होगा, या तो लैंडलाइन रिकॉर्ड भी दे सकते हैं, लैंड रिकॉर्ड भी दे सकते हैं, खरीदी खत हो गए, डॉक्यूमेंट खरीदी खत, या सर्विस बुक रिकॉर्ड भी दे सकते हैं। कोई भी तरह का आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हो। ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, आपको बता दिया हो मैंने। नंबर 1 आपकी टीसी, नंबर 2 आपके फादर की टीसी। अगर फादर की टीसी आपकी 1967 की पहली की डेट ऑफ बर्थ है तो कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी फादर की टीसी आफ्टर 1967 के बाद की है तो आपको आपके ग्रैंडफादर का रिकॉर्ड देना होगा। उसके अंदर आपको बताया तो क्या क्या लगेगा। अगर उनकी टीसी नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसा कोई खरीदी खत या तो कोई लैंड रिकॉर्ड जो उन्होंने 96 से पहले का फेरफार किया हो, या इसका मतलब कोई खरीदी किया हो, बेचा हो, तो वो भी चल जाएगा। अरे बनता कहाँ पर है, कहाँ पर बनता है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहाँ पर बनता है। ये आपको बनाने के लिए आपको सेतु पर जाना होगा, एनी सेतु, या तो फिर आप तहसील ऑफिस में, कोई भी तहसील ऑफिस में जाना होगा आपको। तहसील ऑफिस में जाना होगा, तहसील ऑफिस में जाना होगा। उसके बाद में आपको ये इजीली वहाँ डॉक्यूमेंट जो लगेंगे, आपको ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपको जो मैं कह रहा हूँ, आपको इससे ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे आपको। अब इसका रिजर्वेशन जो होता है 10% रिजर्वेशन होता है। इसका रिजर्वेशन जो होता है 10% होता है। जो रिजर्वेशन होता है 10% होता है। कौन सी जगह काम आ सकता है आपको, देखिए ये चार्ट। और फिर बाद में आपको बीपीएड के लिए, फिर बीएससी बीएड के लिए, फिर एमएड के लिए, ये तमाम के लिए आपको ये काम आएगा। ओके, एडमिशन प्रोसेस के लिए काम आएगा ये एडमिशन प्रोसेस। इसके साथ में आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, फीस भी आपकी हाफ हो जाती है। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अभी डिफॉर्म की डेट एक्सटेंशन हो चुकी है। चलो बीच में एक चीज़ याद आई मुझको, आपको एक बात चीज़ बता देता हूँ मैं।
अगर किसी को मेरे पास फॉर्म फिल करना हो, मैंने इससे पहले डिफार्म का वीडियो बना के दिया हो, 0 फीस ऑफ डिफार्म कोर्स रेफर टू ट्यूटोरियल सीट, तो आप मेरे कैटेगरी लिस्ट में जाके ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट आप रिक्वायर्ड, अगर किसी को मेरे पास फॉर्म फिल करना हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है एसएससी मार्कशीट, एचएससी मार्कशीट, नेशनल सर्टिफिकेट, फोटो, आधार कार्ड, साइन, टीसी नहीं है तो प्रोफार्म वो भी अपलोड कर सकते हैं। अगर जो कैंडिडेट ओपन कैटेगरी में आता है, सर्टिफिकेट मैं बता रहा हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट है, जो कास्ट में है तो कास्ट सर्टिफिकेट। बाद में ओपन कैटेगरी की फीस कितनी है, 400 रुपीज़ है, और रिजर्व कैटेगरी आइडल्स कैटेगरी 300 रुपीज़ फीस है, और फॉर्म फिलिंग फीस 150 रुपीज़ है। ये मेरे डॉक्यूमेंट पर सेंड करना है 9921555730 पर। ये नंबर पर आपको सेंड करना है। कोई तरह का मुझको मैसेज क्यूरी नहीं पूछना है, डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है। अगर मेरे पास फॉर्म फिल करना हो, ये मैंने उर्दू में भी लिख के दिया हो, आप पढ़ सकते हो, उर्दू वाले स्टूडेंट। ये लड़कियों के लिए भी डिफॉर्म अच्छा कोर्स है, आप देख रहे हो। चलिए आपको और कुछ बता देता हूँ। अब ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की वैलिडिटी, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वैलिडिटी सिर्फ एक्चुअल में 1 ईयर की होती है, 1 ईयर की होती है। जैसे कि आपको इसका 1 ईयर्स का मतलब कहाँ से काउंट होता है, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एक अगर आपने इशू करना हो तो 1 अप्रैल के बाद से लेकर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 मार्च 2023 तक ही चलेगा। सिर्फ इसकी 1 ईयर की वैलिडिटी होती है। और ये कोई भी सेतु पर आप जाके बना सकते हैं। इसका रिजर्वेशन 10% आपको बता दिया हूँ मैंने। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर्स है। ये हर तरह के मैं एडमिशन प्रोसेस में काम आता है। आज के अगर किसी बार ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो उसकी फीस भी आधी हो जाती है। आपको एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ मैं। एमबीबीएस जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस है, ओपन कैटेगरी फीस देख रहे हो आप, ओपन करेगी, हाँ 103900 है, 1,39,100 फीस है, आप देख रहे हो। ऐसे अप्रोक्सीमेटली अगर इसको काउंट करेंगे आप 5,000-1500 को काउंट करेंगे, टोटली फीस 1,11,900 फीस हो जाएंगी। ये ओपन प्योर ओपन कैटेगरी की फीस है। डिमांड ड्राफ्ट देना है और 5500 का आपको इन्वायरमेंट आईडी देना है। इस तरह से मतलब सर 2 डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। अगर ये प्योर ओपन की फीस, अगर आप इडल्स कैटेगरी में आते हो तो उसकी फीस हाफ ही हो जाती है। देख रहे हो आप, देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। दिख रहा है ईडब्ल्यूएस कोटे की फीस 51,950। ये अगर इसको अब आप काउंट करेंगे तो टोटल अमाउंट तो इतना अमाउंट था 59,950, और 5500 का आपको सेपरेट आईडी देना है, यानी 65 के अंदर ही आपकी फीस काउंट हो जाएंगी। अगर आप प्योर ओपन में हो तो 1,20,000 फीस लगेंगी, और इसमें एडल्ट कैटेगरी में आ तो आधी फीस ही लगेंगी आपको। इस तरह से फार्मेसी की फीस भी आधी हो जाएंगी आपकी, समझ रहे हो। अगर आपकी जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफार्म की प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है 80,000 है, तो आपको 40,000 ही पे करना है, ओनली फॉर 40,000। और 40,000 स्कॉलरशिप के थ्रू आपको पे करना है। आपके 40 में 80 फीस हो जाएंगी, हाफ फीस फी पे करना है। अगर जो कोई विडोज कैटेगरी में कोई आता है तो विडोज कैटेगरी साथ साथ आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा आपको, और आपकी फीस भी कम हो जाएंगी। किसी स्टूडेंट ने मुझको पूछा था TWS के ताल्लुक से कि TWS वाला कैंडिडेट EWS वाला दोनों बेनिफिट, हाँ दोनों बेनिफिट मिलेंगे। और EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाता कौन है, ये सिर्फ ओपन कैटेगरी का ही बनता है, ओनली फॉर ओपन कैटेगरी का ही बनता है। जो लोग मुस्लिम्स है, ब्राह्मीण है, मारवाड़ी है, शॉर्ट में जो भी कास्ट ओपन में आती है प्योर ओपन में, उन्हीं के ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनता है। कास्ट वालों को ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं बनता है, ये क्लियर समझ लीजिए। अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपका नहीं बनेगा, नो। अगर आप एससी में आते हो तो आपका नहीं बनेगा। अगर आप एसटी में आते हो तो आपका नहीं बनेगा। अगर आप वीजी में आते हो तो आपका नहीं बनेगा। कोई भी तरह का रिजर्वेशन नहीं में जो आता है उसको नहीं बनेगा। सिर्फ ओपन कैटेगरी के लिए है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का मेन बेनिफिट ऑब्जर्वेशन ओपन कैटेगरी को ही मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता है। और आपको ट्यूटोरियल के साथ मैं इससे पहले वीडियो बनाया हूँ मैंने, आप वो आप मेरे चैनल लिस्ट में देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि सर्टिफिकेट के ताल्लुक कौन है,
दिया था। इस साइड है माँ ऑनलाइन .gov.in पर जाके आप चेक कर सकते हैं। इस पर साइट पर आपको सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आप टोकन नंबर डाल के आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं। और आपका एड्रेस अगर आ गया है तो आपका एक बार कोड के नीचे आता है लकीरें लकीरें, तो उसमें वो चेक भी कर सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट भी चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी से ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन हो गई। अगर किसी को समझ में आता है तो इंशाल्लाह आप ज़रूर बनाइए ओपन कैटेगरी वाले। और किसी के कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं। मैंने टोटल बताया जैसे कि मीन्स डॉक्यूमेंट रिक्वायर कहाँ बनता है, तहसील में बनता है। इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से कम होना चाहिए। आप इससे भी महाराष्ट्र स्टेट वहाँ कैंडिडेट का ही बन सकता है। अगर आप यूपी और बिहार से यहाँ पर मास्टर में आ गए तो आपका नहीं बनेगा, क्योंकि वैलिडिटी 1 ईयर्स होती है। कहाँ बनता है, तहसील ऑफिस की फीस 33 रुपये होती है, लेकिन एक्चुअल 200-300 रुपये आपको पे करना होगा। और ये हर तरह के एडमिशन कैटेगरी में आपको काम आएगा। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ। मैं आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आ रहा होगा समझ में। खास करके डिफॉर्म के ताल्लुक से डिफॉर्म वाले को ज़रूर बनाएं, फार्मेसी वाली भी ज़रूर बनाएं, नीट वाली भी ज़रूर बनाएं। इसको अभी भी आपके पास टाइम है, आप बना सकते हैं। अगर किसी को डिफॉर्म का फॉर्म करेक्शन करना हो तो आप मेरे को डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। 140 रुपीज़ में आपका करेक्शन करके दे दूंगा आपको। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बेनिफिशियल वीडियो मिल सके।